नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको प्याज की खेती के बारे में एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी जो प्याज है वो बहुत ही जल्दी बाज़ार में जाए और बहुत ही अच्छा आपको इसके जो दाम है वो मिले। दोस्तों काफ़ी जगह प्याज की बुआई हो चुकी है, काफ़ी किसान अभी प्याज की बुआई कर रहे हैं। प्याज की जो फसल है वो 120-130 दिन में बाज़ार में जाती है, 70 से 80 दिन में बाज़ार में जाती है। मैं आज आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताऊंगा 45 से 50 दिन में आपकी जो प्याज की जो फसल है वो तैयार होके हार्वेस्ट करके आप बाज़ार ले जाएं और जिससे आमदनी है वो बहुत ही अच्छी आपको बाज़ार भाव है वो मिलेगा और आमदनी है वो एकदम बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता। लाल प्याज की बुआई की एक ऐसी विधि दोस्तों बहुत ही अच्छी, और लाल प्याज की बुआई अभी चल रही है दोस्तों और आज 9 अगस्त है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से लाल प्याज की बुआई आप करें जिससे आपको मिलने वाला बाजार भाव है वो बहुत ही शानदार मिले और आपकी जो प्याज है जो फसल है वो एकदम शानदार हो। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए प्याज की खेती करते टाइम और किन किन सावधानियों को, कौन कौन से फर्टिलाइजर आपको लेने हैं, कौन कौन से स्प्रे आपको आपकी प्याज की फसल में करने हैं। दोस्तों किसान भाइयों, आपको प्याज की बुआई के लिए जिस भी खेत में आप लगा रहे हो उस खेत में अच्छे से जुताई करके रोटावेटर लगा करके फिर आपको इस तरीके से मेड़ बनवा लेनी है अगर आप मेड़ विधि से लगा रहे हो तो। और विशेष ध्यान रहे खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार या जो घास है वो नहीं होना चाहिए। अच्छे से जुताई करके छोड़ दीजिए पहले, फिर इसको रोटावेटर से बिल्कुल प्लान करके और इस तरीके से मेड़ आपको निकलवानी है। प्याज की बुआई में खेती में आपको जो बीसल डोज में जो फर्टिलाइजर आपको किसान भाइयों यूज में लेने हैं, मेन होता है दोस्तों बीसल डोज में जो फर्टिलाइजर आप काम ले रहे हो वो कौन कौन से फर्टिलाइजर आप काम में ले रहे हो उन पे आपकी जो फसल है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है दोस्तों। तो आपको जो बुआई के टाइम में जो बीसल डोज में आपको जो फर्टिलाइजर लेने हैं दोस्तों, सबसे अच्छे जो फर्टिलाइजर है वो है गोबर का देसी खाद। दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 से 2 ट्राली आपको गोबर का देसी खाद लेना है। इसके अलावा जो केमिकल जो फर्टिलाइजर है वो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग डीएपी लेना है, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है। दोस्तों इनके अलावा अगर आप मान लीजिए आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो डीएपी की जगह आप एनपीके 12-32-16 भी आप ले सकते हैं। दोस्तों बीसल डोज में दोस्तों इनके अलावा डीएपी है, इसके अलावा आपको 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी फर्टिलाइजर लेना है। इसके अलावा आपको 5 केजी जो सल्फर है उसका उपयोग करना है और 10 केजी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं किसी भी कंपनी का, चाहे सागरी का लो या फिर आप अन्य किसी भी कंपनी का लो, 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके खेतों में डालने हैं। इन सभी फर्टिलाइजर को आपके खेत में अच्छे से छिड़कने के बाद में, चारों तरफ अच्छे से खाद छिड़कने के बाद में आपको अच्छे से रोटावेटर जुताई करवा के और आपको इस तरीके से मेड़ निकलवा देनी है और मेड़ निकलवाने के बाद में आपको आपके जो प्याज है उसकी बुआई करनी है, उसकी रुपाई आपको करनी है। बरसात के सीजन में जो प्याज लगाई जाती है उसमें आपको दोस्तों एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपका जिस खेत में आप प्याज लगा रहे हो उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। सबसे अहम जो बात है इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। जल भराव के कारण आपकी जो ये प्याज की फसल है ये खराब होने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। किस डिस्टेंस पे आपको इसकी बुआई करनी है, पौधे से पौधे की दूरी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आपको अच्छे उत्पादन के लिए प्याज में 4 इंची से 5 इंची पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखनी है, जिससे प्याज जितना मोटा होगा उतना ही वजन आपके प्याज का बैठेगा और जिससे वजन बैठेगा तो आपके उत्पादन है वो इंक्रीज होगा। ज़्यादा सघन या फिर ज़्यादा नज़दीक प्याज की अगर बुआई कर देते हैं तो उससे प्याज की जो मोटाई है वो नहीं बैठेगी और प्याज है उसका उत्पादन भी कम होगा और प्याज की मोटाई कम होने से वजन नहीं बैठेगा। दोस्तों जो प्याज के जो कट्टे भरते हैं वो सही गैप में अगर प्याज की रुपाई की जाए उसी में ही प्याज का उत्पादन एवं प्याज की जो मोटाई है वो अच्छी बैठेगी।
ज़्यादा गहराई से आपको प्याज की बुआई नहीं करनी है। ज़्यादा गहराई से प्याज की बुआई करने से किसान को कहीं ना कहीं बीज ज़्यादा लगेगा, उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो किसान को मुनाफा नहीं होगा, जिससे किसान को घाटा भी होगा दोस्तों। प्याज की अगर बुआई का सही टाइम की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो अगस्त के शुरुआत से लेकर के आप सितंबर के फर्स्ट तक आप ये प्याज की बुआई कर सकते हो। प्याज की बुआई करते टाइम ध्यान रखना है, खेतों में एक तो पानी ज़्यादा नहीं भरा रहना चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, और इन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है। प्याज की फसल में अगर खरपतवार नियंत्रण की हम बात करें दोस्तों, तो पेंडामेथिलीन 1 लीटर, या तो आप बीसल डोज डाल रहे हो तो बीसल डोज में मिला करके अच्छे से छांट दीजिए बीसल डोज के साथ साथ, या फिर आप जैसे ही प्याज की रोपाई करते हो और फर्स्ट में पानी देते हो, से पहले 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पेंडामेथिलीन का स्प्रे करना है। उसके बाद में आपको सिंचाई करनी है। इसके परफेक्ट डोज का स्प्रे आपको करना है, और सावधानी रहे, इसका डोज आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। जो आपकी प्याज की फसल है उस पे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो आपकी जो प्याज की फसल है उस पे कहीं ना कहीं इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। 1 लीटर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से पेंडामेथिलीन का स्प्रे करना है। सिंचाई की बात करें दोस्तों, प्याज की फसल में सिंचाई आपको किस तरीके से करनी है। अगर आप इस तरीके से रोपाई कर रहे हो मेड़ बना के, तो आपको हल्की सिंचाई, नमी प्याज तक पहुंच जाए आपके प्याज के पौधे तक, बस इस तरीके से हल्की सिंचाई आपको रखनी है। इसके अलावा अगर आप बेड बना के अगर सिंचाई कर रहे हो तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आपको सिंचाई करनी है। स्प्रिंकलर जो फव्वारा है उससे भी आप प्याज की सिंचाई कर सकते हो, पर ध्यान रहे हल्की सिंचाई आपको करनी है, गहरी सिंचाई नहीं करनी। इस तरीके की गंठी तैयार की जाती है दोस्तों, और उसके बाद में हम अगस्त के महीने में इनकी बुआई कर देते हैं प्याज की। और ये जो गंठी तैयार करते हैं ये गर्मियों में, जैसे ही हमारी जो फसल है गेहूं की, सरसों की, उसके हटने के बाद में हम बीज से, ये कण बोला जाता है, गंठी भी बोल देते हैं काफ़ी जगह कण भी बोला जाता है इसको। और इस तरीके से इस साइज के कण तैयार करके और फिर हम इनको सुखा देते हैं हवादार जगह, और फिर तैयार करके फिर हम इनकी रोपाई है जो प्याज की वो अगस्त के महीने में शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर किसान भाइयों आपको पसंद आई तो हमारे फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।